हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का कॉन्साइज सेलिना बुक जो है उसका हम लोग सर्किल में कौन सा पार्ट, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज 17A में है। इस 17A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बारी है। आप देख रहे हैं ना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो कितना आसान है। यानी आपको बार बार कहते हैं कि ज्योमेट्री चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके पढ़िए और तब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए, हम लोग आपको बार बार कहते हैं, अगर और वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आया तो क्या आपको अगर पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम आपके लिए पढ़ाते हैं, है ना। मैं आपके लिए पढ़ाती हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रहे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 45 में चलते हैं। अब देखिए कितना इजी है, देखने में आपको भारी लगेगा और अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो चुटकी में बनता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 45 आपके पास फिगर है। फिगर में कहता है क्या गिवन है, AOE डायमीटर है, AOE डायमीटर है और मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ABC यानी इतना प्लस एंगल CDE, ये दोनों का अलग नहीं है, दोनों का सम फाइंड करना है। ये एंगल और ये एंगल का सम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। अब आइए कौन सा 45 में कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको गिवन क्या है, AB डायमीटर, AB आपका डायमीटर है और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन A to D ज्वाइन कर लिए। अब आइए आप लोग का सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल आपका है, इन ट्रायंगल ADE। अब इसमें देखिए कितना इजी है, ऐसे देखने में कितना भारी था। ये डायमीटर है तो ये 90 और इतना प्लस इतना कर लीजिए, है ना। यानी देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे कि आपका एंगल ऑफ सेमी सर्किल, है ना। सिंस काहे AB डायमीटर हो गया। अब इसमें आइए, दोनों एंगल को, इसको लीजिए, सिंस एंगल ABC प्लस एंगल CDE, एंगल ABC और CD। अब इसको तो ABC रहने दीजिए, एंगल ABC, अब इसको तोड़ देना है, एंगल CDA, इसको क्या करेंगे, एंगल CDA प्लस एंगल आपका CDA, एंगल ADE, यानी ये दोनों का सम इतना प्लस इतना इक्वल टू CDE। अब यहाँ ध्यान देना है, इस ब्रैकेट को खोलिए, एंगल ABC प्लस एंगल CDA प्लस एंगल ADE। अब ये दोनों का सम क्या है, इतना प्लस इतना, सिंस ABCD क्या है, साइक्लिक, ABCD साइक्लिक, तो ये दोनों का सम, अपोजिट एंगल का सम 180। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 और मेरे पास क्या है, एंगल ADE इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों रख देंगे, देयरफॉर आपका एंगल ABC प्लस एंगल CDA
प्लस एंगल ADE। अब ये हो गया 180, ये हो गया 180 और ये हो गया 90, यानी ये दोनों का सम कितना हो गया 270। इसका मतलब इतना, देयरफॉर ये हो गया एंगल ABC प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 270, यानी ये दोनों का सम कितना हुआ, इतना प्लस इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये आपको केवल इसको ज्वाइन कर देना है, ये एंगल ऑफ सेमी सर्किल इतना प्लस इतना। अब इसको तोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, 180 प्लस 90, यानी आपका इसका सम कितना हो गया 270। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 45 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में आइए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। इसमें भी AOC डायमीटर है। अब आपको AC पैरेलल ED है और एंगल CBE यानी ये आपका 64 है। अब हमको फाइंड करना है DEC को ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है आपको, AC डायमीटर है ना, आपको एंगल आपके पास AC पैरेलल आपका ED, एंगल आपके पास क्या है CBE इक्वल टू 64, और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है आपका एंगल DEC। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन हो गया क्या A to B। अब आइए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या है, एंगल ये डायमीटर है तो ये 90 है ना। आइए इन ट्रायंगल आपका AC डायमीटर, तब क्या हो गया एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 हो गया। अब इससे हमको ये फाइंड करेंगे, यानी इस 90 में और ये एंगल माइनस करेंगे, यानी एंगल ABE और ACE दोनों इक्वल, ACE और DEC इक्वल। ये जितना है उतने ये होगा, ये जितना है वही होगा, हमको आंसर निकल जाएगा है ना। यहाँ पर सेम सेगमेंट में ये अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ABE इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आपका CBE, यानी हो गया आपका 90 माइनस 64, यानी आपका 26 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 26 डिग्री। देखिए ये 26 हो गया, अब ये 26 तो ये भी 26, सिंस एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 26 का है एंगल इन सेम सेगमेंट, ये दोनों इक्वल, यानी ये भी 26। अब ये दोनों पैरेलल है, सिंस आपका AC पैरेलल ED, तो ये एंगल इक्वल, एंगल ACE इक्वल टू एंगल DEC, ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये कितना हो गया इक्वल टू 26। यानी क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, DEC फाइंड करना है, DEC, देयरफॉर एंगल DEC इक्वल टू 26 डिग्री, यानी यही मेरा आंसर है, यानी DEC 26 डिग्री। कितना आसान है, इससे ये 90 और 90 में ये 64, इसको माइनस कर दिए 26,
ये और ये इक्वल, दोनों सेम सेगमेंट, और ये अल्टरनेट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 47 में चलेंगे। 47 में आपके पास फिगर है, फिगर में मेरे पास जो है फिगर में ही है, ये एंगल 40 है और ये एंगल आपका, ये एंगल 85 है। इससे हमको क्या क्या फाइंड करना है, और कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ गिवन नहीं है, गिवन बस यही दो एंगल है। इस फिगर के सहारे, यही दोनों के सहारे हमको क्या फाइंड करना है, BAD, यानी आपका BAD ये एंगल फाइंड करना है, और फिर DQB यानी ये एंगल फाइंड करना है, यही दो एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए आपका DABP, इस ट्रायंगल में ये एंगल मालूम है, ये एंगल, तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्रायंगल DAP में ये मालूम है, ये मालूम है यार, यानी इसको x सेलेक्ट कर लीजिए। तो x प्लस 85 प्लस 40, उतना नाम जो इतना लिखिएगा, नाम लिखने के लिए हम लोग क्या सुविधा होगा, तो इसको x कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 85 अब प्लस 40 इज इक्वल टू 180, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना 180। तो आपका x प्लस ये हो गया आपको कितना, यानी 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 125। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 55 डिग्री, है ना। यानी ये एंगल क्या हो गया 55 डिग्री, यानी ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 55, एक आंसर निकल गया। अब हमको चाहिए DQC, यानी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AQB, ये एंगल A हमको मालूम है, हम B निकाल सकते हैं। ये दोनों, ये हम लोग का क्या होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ये अपोजिट एंगल का सम 180, तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, सिंस आपका ABCD साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो इतना प्लस इतना, यानी एंगल ADC अब प्लस एंगल आपका ABC इक्वल टू 180। तो ADC 85 प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। तो एंगल आपका ABC इक्वल टू 180 माइनस 85, तो यानी दोनों को माइनस कर दीजिए 95, तो यानी ये एंगल हम लोग को कितना हो गया 95 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल मालूम है, ये एंगल हम लोग को मालूम हो गया, तो ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। आइए, इन ट्रायंगल आपका AQB में कौन सा एंगल हमको फाइंड करना है, AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू 180 माइनस 85 प्लस 95, यानी 85 प्लस 95, ये हो गया आपको 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, यानी दोनों को माइनस किए कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 55 और 2 का आंसर 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। यही हम लोग का दो ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कुछ नहीं है। ट्रायंगल में ट्राई करना है, किसी ट्रायंगल में किसी तरह दो एंगल हमको फाइंड करना, तीसरा एंगल आसानी से फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में चलेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता है। आपके पास फिगर है, फिगर में AOB, ये जो आपका AOB है ये डायमीटर है। ये क्या क्या है मेरे पास AOB, ये 48 में आपका ये आपके पास क्या है AOB डायमीटर, AOB डायमीटर है। और आपका एंगल CAB, यानी ये एंगल x है,
एंगल CAB ये एंगल x है और DC पैरेलल AB ये इसके पैरेलल है, यानी आपका है DC पैरेलल AB। अब इसके सहारे हमको इतना सारा प्रॉब्लम निकालना, कंडीशन COB फाइंड करने, COB। अब देखिए COB BC आर्क से सेंटर पे, आपका BC आर्क से COB सेंटर पे और BC आर्क से सरकमफेरेंस पे, यानी COB इज द 2 टाइम्स ऑफ आपका BAC। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन में एंगल आपका है क्या, एंगल आपका COB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल CAB। COB इज 2 टाइम्स एंगल CAB। तो अब आपका COB आपके पास निकल गया, COB यानी CAB कितना है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, यानी ये हमको कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 2x हो गया। अब ये हमको मिल गया कितना 2x। एक काम अब हमको क्या करना है, DOC यानी DOC फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, DOC को फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा, हमको ये इसको भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कहता है, इससे अल्टरनेट एंगल से इसको फाइंड कर लीजिए, ये फाइंड होगा तो आपका DOA फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए सिंस एंगल आपका DCA इज इक्वल टू एंगल आपका एंगल BAC, DCA इक्वल टू एंगल BAC का है, आपका पैरेलल है DC पैरेलल AB, ये है अल्टरनेट एंगल। तो आपके पास DC एंगल DCA और ये आपको कितना है x, ये कितना है x, यानी ये एंगल आपका x फाइंड हो गया, DCA कितना फाइंड हो गया x। अब ये जो है ये और ये एंगल, अब देखिए AB पर ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल आपका क्या है, इसका 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका एंगल हो गया एंगल AOD इक्वल टू 2 इंटू एंगल DCA इक्वल टू 2x, यानी ये भी आपका 2x हो गया, ये भी 2x। हम ये एंगल निकाल लेंगे, देयरफॉर अब सिंस एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल आपका BOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये डायमीटर है, इतना प्लस इतना 180। तो यहाँ पर मेरे पास AOD कितना है, AOD 2x प्लस DOC हमको फाइंड करना है, प्लस ये भी BOC 2x इक्वल टू 180। तो यानी आपका एंगल DOC इक्वल टू 2x प्लस 2x 4x, यानी 180 माइनस 4x, यानी हमको DOC कितना फाइंड हो गया, ये हो गया 180 माइनस 4x, यानी 180 माइनस 4x, ये फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, DAC यानी DA और C, यानी DAC ये एंगल DAC यानी DAC और DOC कहा, ये जो DC आर्क है ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी DAC सिंस एंगल DAC इक्वल टू हाफ एंगल DOC, यानी हाफ और DOC कितना फाइंड किए हैं 180 माइनस 4x, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू 180 90, हाफ इंटू 4x यानी 2x, ये कितना हो गया एंगल DAC इज इक्वल टू 90 माइनस 2x, यानी DAC कितना हो गया आपको 90 माइनस 2x।
ये हो गया 90 माइनस 2x DAC। अब हमको फाइंड क्या करना है, ADC फाइंड करना है। अब इसमें दो एंगल हमको मिल गया, ADC में हम लोग 180 में ये दोनों का सम को माइनस कर देंगे। इस ट्रायंगल में ये मालूम है, ये मालूम है, तो 180 माइनस कर देंगे करेंगे। इन ट्रायंगल DAC, एंगल ट्रायंगल DAC में एंगल DAC इज इक्वल टू 180 माइनस इतना प्लस इतना, यानी 90 माइनस 2x अब प्लस x, 90 माइनस 2x प्लस x, ये एंगल इक्वल टू 180 माइनस इतना प्लस इतना। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी एंगल DAC इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x माइनस 2x प्लस x, तो क्या हो गया माइनस x। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 180 माइनस 90 प्लस x, यानी आपका 180 में 90 प्लस x, यानी ये कितना हो गया 90 प्लस x, यानी ये कितना हो गया 90 प्लस x। यानी हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 1 का भी। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल सरकमफेरेंस पे और ये एंगल सेंटर पे, तो ये एंगल 2x तो ये एंगल 2x, ये एंगल x तो ये एंगल 2x। अब यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल, अब ये एंगल x तो ये भी एंगल x, ये पैरेलल है। अब ये आपका सरकमफेरेंस पे है, ये सेंटर पे, तो इसका 2 टाइम्स ये भी 2x। अब ये तीनों का सम 180, इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, यानी ये हो गया 180 माइनस 4x, ये निकल गया 180 माइनस 4x। अब कहता है ये एंगल सेंटर पे और ये एंगल सरकमफेरेंस पे, तो ये इसका हाफ, यानी इसका हाफ हो गया 90 माइनस 2x। अब इस ट्रायंगल में ये मालूम 180 में माइनस कर दीजिए तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 48 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 49 में चलेंगे। देखिए 49 में मेरे पास फिगर में क्या क्या है, आपका AOB डायमीटर है, और हमको क्या करना है कि आपका एंगल BCD ये एंगल हमको आपका 130 डिग्री है। हमको फाइंड किसका करना है, DAB आसानी से फाइंड होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है DAB। अब फिर कहता है DBA और DBA, इसको फाइंड। पहले क्या है आपका सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में देखिए क्या है, सिंस ABCD क्या है साइक्लिक, तब क्या हो गया एंगल आपके पास क्या है BCD एंगल BCD प्लस एंगल हम लोग को क्या फाइंड करना DAB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इतना प्लस इतना 180। तो अब हम इसको फाइंड कर लेंगे, ये हमको BCD कितना है 130 प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DAB कितना हो गया 180 माइनस 130, यानी ये हो गया 50 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया आपका 50 डिग्री, यानी ये तो बहुत आसानी से निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है DBA, यानी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, हमको DBA ये फाइंड करना है। अब इन ट्रायंगल में देखिए AB डायमीटर है, आज तो ये 90 एंगल आपका, ये इन ट्रायंगल आपका क्या है ADB, क्या है आपका AB डायमीटर, तब एंगल क्या हो गया ADB इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको इसको फाइंड कर लेना है, देयरफॉर आपका एंगल कौन फाइंड करना DBA,
DBA इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 प्लस आपका 50, ये हो गया 90 प्लस 50, यानी हो गया 180 माइनस 140, यानी आपका 40 डिग्री। ये कितना हो गया 40 डिग्री, यानी ये हो गया 40 डिग्री। आसानी से, यानी इतना आसान है, साइक्लिक है, तो इससे ये डायमीटर इसको मिला दिए तो ये हो गया 90, क्योंकि ये डायमीटर है। ये दोनों को 180 माइनस करके इसको निकालिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 49 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए मेरे पास क्या है। इसमें हमको क्या कहता है, POQ डायमीटर, ये फिगर है आपके पास, इसमें POQ डायमीटर है और आपका ROS 42 डिग्री है, यही है। इससे हमको फाइंड क्या करना है, RTS, ये एंगल फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए कंस्ट्रक्शन में। ये जब मिला दिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये RS से ये सरकमफेरेंस पे और ये है सेंटर पे, तो ये एंगल कितना हो गया 21 डिग्री, यानी इसका हाफ। ये है आपका सरकमफेरेंस पे, ये है सेंटर पे, तो ये एंगल का हाफ। अब यहाँ देखिए, इसमें ये डायमीटर है तो ये 90, और जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो अब ये इस ट्रायंगल में इसको 90 में 21 माइनस, क्योंकि ये 90 है तो दोनों का सम 90, अब 90 में 21 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए देखिए, सिंस हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे आपका कंस्ट्रक्शन में, क्या ज्वाइन R2Q। आइए अब हम लोग क्या है, सिंस एंगल RQS इज इक्वल टू हाफ एंगल ROS, RQS इक्वल टू हाफ एंगल RQS, RQS इक्वल टू हाफ एंगल ROS। तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू ये कितने डिग्री है, ये है आपका 41 डिग्री, 42 डिग्री, यानी कैंसिल कर दीजिए 21, तो यानी एंगल RQS इज इक्वल टू 21। अब आपका एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, काहे, सिंस PQ डायमीटर है, ये PQ डायमीटर है तो ये 90, देयरफॉर एंगल TRQ भी 90 बाइलिनियर पेयर, क्योंकि ये 90 तो 180 में माइनस कर दीजिए भी 90। आइए इन ट्रायंगल TRQ में आपका एंगल हो गया कौन, एंगल RTQ अभी लिखिए, RTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 21, 90 प्लस 21 दोनों माइनस हो गया, यानी आपका ये हो गया कितना 180 और ये हो गया 100 आपका 11, यानी आपका ये कितना हो गया, माइनस कर दीजिए तो ये माइनस कीजिएगा 9, यानी 69 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 69 डिग्री, यानी आपका आंसर हो गया 69 डिग्री। यही मेरा आंसर है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आधा ये 90 यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 50 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। ये मेरा 50, इसमें क्या है, ये आपका फिगर है। इस फिगर में SR पैरेलल PQ और PQ डायमीटर है, और हम लोग को क्या है PQR ये 58 है। अब इसके सहारे हमको कैलकुलेट किसका किसका करना है, RPQ इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये एंगल फाइंड करना, RPQ इसको फाइंड करना है।
फिर हम लोग को क्या है, एस टी पी ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये जब ज्वाइन किए डायमीटर है तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये फाइंड हो जाएगा। और अब ये जब फाइंड होगा एक आंसर निकल गया। अब ये पैरेलल ये है तो अल्टरनेट में जे है ये एंगल हो जाएगा। अब इसमें देखिए साइक्लिक में ये भी आपका पी टी एस आर साइक्लिक है, 180 में इसको माइनस कर देंगे तो एस टी पी हमको फाइंड हो जाएगा। बस हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, ये एंगल निकालिए। आपको क्या है, सिंस यहाँ पर सॉल्यूशन में आइए, सिंस आपका इन ट्रायंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री का है, सिंस पी क्यू डायमीटर। अब इसमें और एंगल क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हमको 58 है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी आपका एंगल हो गया कौन सा, आपका आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 में दोनों को सम करके माइनस कर दीजिए, यानी 90 अब प्लस 58। ये दोनों को तो 90 में ये आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 90 में 90 और माइनस 58 बिना, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, यानी 32 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 32 डिग्री, ये हो गया आपको 32 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब अल्टरनेट में ये हम लोग को मालूम है, ये अल्टरनेट में ये एंगल सिंस आपका एस आर पैरेलल पी क्यू, देयरफॉर एंगल एस आर पी इक्वल टू एंगल आपका आर पी क्यू इक्वल टू 32। तो हो गया देयरफॉर एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 32, यानी ये एंगल हम लोग का कितना हो गया 32। अब ये साइक्लिक है, सिंस आपके पास क्या है पी टी एस आर साइक्लिक, पी टी एस आर साइक्लिक हो गया, देयरफॉर एंगल एस टी पी हमको क्या फाइंड करना है, एस टी पी इज इक्वल टू 180 अब माइनस आपका ये एंगल एस आर पी, यानी 180 माइनस 32, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 148 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपका 148 डिग्री, यानी आपका एस टी पी 148 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 51 का 132 डिग्री और 2 नंबर 148 डिग्री। आसानी से ये खाली हम लोग मिला दिए तो ये 90, ये तो हमको ये है, ये दोनों से इसको निकाल लिए। ये दोनों पैरेलल है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट रखना है, ये पैरेलल ये 32 तो ये भी 32। अब यहाँ देखिए ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी टी एस आर, ये दोनों का सम 180, अपोजिट एंगल का सम, तो 180 में इसको माइनस कर दिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 51 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, अच्छे काम के लिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरी प्रोत्साहन बढ़ाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बार बार एक के बात कहते हैं, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते रहे। और कैसा वीडियो लगा, कैसा पढ़ाई समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।